दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीक जे न्यूज। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कौन नहीं जानता। क्रिस्टियानो रोनाल्डो खिलाड़ी नहीं, महानतम खिलाड़ी हैं। अद्भुत, अविश्वसनीय और दयालु इंसान फुटबॉलर रोनाल्डो की कहानी जो बताती है कि वे महान इंसान हैं और दूसरा कोई उनके समान नहीं हुआ और न ही होगा। जहां आज के खिलाड़ी सिर से लेकर पैर तक टैटू बनाए रहते हैं, लेकिन आपने उनके बॉडी में कभी टैटू नहीं देखा होगा। इसके पीछे की कहानी यह है कि वे हर माह ब्लड डोनेट करते हैं। ब्लड डोनेट करने के रेड क्रॉस के गाइडलाइन के मुताबिक एक बार टैटू बनाने के बाद 4 माह तक आप ब्लड डोनेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए रोनाल्डो टैटू नहीं बनवाते थे। रोनाल्डो बोन मैरो दाता भी रहे हैं। 2011 में उन्होंने अपने पुर्तगाल टीम के साथी कार्लोस मार्टिस के बेटे की जिंदगी बचाने के लिए बोन मैरो डोनेट किया था। मार्टिस इसको याद करके फूट फूट कर रोए थे। कमाल की बात यह भी है कि यह महान खिलाड़ी शराब को हाथ भी नहीं लगाता। इनको कोल्ड ड्रिंक से भी चिढ़ है। आप लोगों को याद भी होगा कि एक कॉन्फ्रेंस में इन्होंने सार्वजनिक कोक को सामने से हटा दिया था। रोनाल्डो की मां मारिया डोलोरेस की कहानी तो सब ने सुनी होगी कि किस तरह उनकी मां, जो दूसरों के घरों में काम करती थी, उन्होंने अपने चौथे बच्चे रोनाल्डो को किस तरह से पाला और बड़ा किया, जबकि पिता शराबी थे। रोनाल्डो को फुटबॉल खिलाड़ी बनाने के लिए उनकी मां ने काम के घंटे को बढ़ा दिया था और भूखी पेट सोई थी। एक फुटबॉल खेलने का बढ़िया जूता उनकी मां के 15 दिन के वेतन से आता था। बाद में रोनाल्डो ने भूख के खिलाफ लड़ाई लड़ी और कई 100 करोड़ अफ्रीकी देशों को दान किया। आज तक वे सबसे बड़े दानदाता भी हैं। उन्होंने अपनी मां के कदमों में पूरी दुनिया को रख दिया। मां का इलाज जिस अस्पताल में हुआ, उसके सबसे बड़े दानदाता रोनाल्डो ही है। रोनाल्डो का संघर्ष उनके पैदा होने के साथ ही शुरू हुआ। जैसे ही बचपन में वे फुटबॉल में पैर तेज चलाने लगे, उनके दिल ने धोखा दे दिया। उनको 15 साल की उम्र में टैचिकार्डिया नाम की दिल की बीमारी हो गई, जिसकी वजह से असामान्य तरीके से दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी। उनका सफल ऑपरेशन हुआ और फिर 1 साल के अंदर मैदान में वापसी की। इसके बाद रोनाल्डो फुटबॉल के गॉड बन गए। 16 साल की उम्र में एक ही सत्र में अंडर 16, अंडर 17 और अंडर 18 में खेलने वाला पहला खिलाड़ी बन गए। इसके बाद 2003-2004 के सत्र से पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड से जुड़ गए और यह करार 1.2 करोड़ पाउंड का था। उस वक्त इंग्लिश फुटबॉल का सबसे महंगा किशोर रोनाल्डो ही बने थे। मां के आंसू और मेहनत रंग लाई। दुनिया में एक ही नाम सुनाई देने लगा, रोनाल्डो, रोनाल्डो और रोनाल्डो। इंग्लैंड के महान फुटबॉलर फर्गुसन ने कहा, बेटे तुम्हें 7 नंबर की जर्सी पहनकर खेलना चाहिए, और तब से उन्हें अपना गुरु मान 7 नंबर की जर्सी रोनाल्डो ने पहन लिया। रोनाल्डो की एक बात जो दिल को छू जाती है, युद्धग्रस्त गांजा में स्कूल बनवाने उन्होंने अपना यूरोपियन गोल्डन बूट नीलामी में बेच दिया था। रोनाल्डो की एक बात जो दिल को छू जाती है, वो है युद्धग्रस्त गांजा में स्कूल बनवाने के लिए अपना यूरोपियन गोल्डन बूट नीलामी में बेच दिया था। 2015 नेपाल भूकंप में विश्व के सबसे बड़े दानदाता रोनाल्डो ही थे। 9 वर्षीय नुहजेट गुइलेन नामक बच्चा, जिसे 2009 में टर्मिनल कैंसर का पता चला था, इसके इलाज के लिए कई करोड़ रोनाल्डो ने दिया और उसकी जिंदगी बचाने का हर संभव प्रयास किया, पर 2013 में उस बच्चे का निधन हो गया। दयालु रोनाल्डो ने
2016 में अपना सिल्वर बूट अपने साथी खिलाड़ी नानी को दे दिया था। कोविड में अपने सभी होटल को रोनाल्डो ने अस्पताल में तब्दील करा दिया था। रोनाल्डो एक खिलाड़ी से कहीं बढ़कर उनके मदद की कहानियां एक वीडियो में नहीं समेटा जा सकता, लेकिन एक बात जो इस खिलाड़ी की आपको झकझोर सकती है, रुला सकती है, वह है 2022 में उनके बेटे का जन्म के साथ निधन। और उतना ही भावुक वह पल है जो जुड़वा हुई बच्ची की खुशी भी उन्हें मनाना था, लेकिन बेटे को याद कर उनका राख आज भी रोनाल्डो ने अपने घर में अपने पिता की अस्थियों के पास घर में बने छोटे से चर्च में रखा है। रोनाल्डो कहते हैं, मैं इसे कभी नदी में प्रवाहित नहीं करूंगा, ये मेरे पास ही रहेगा, यादों में रहेगा। हम भारत में कई खिलाड़ी देख रहे हैं, 1-2 दान देकर अपना पीआर करवाते हैं। शराब, कोल्ड ड्रिंक, जुआ, गुटखा, तमाम चीज़ों के विज्ञापन करते हैं, मदद से भी जी चुराते हैं। लेकिन रोनाल्डो जैसा मसीहा खिलाड़ी एक ही होता है, उसने अपनी आधी दौलत दान कर दी है। रोनाल्डो की कहानी उन लोगों को बेहद प्रभावित करेगी जो गरीब हैं लेकिन सपने खेल की दुनिया में आसमान छूने को। रोनाल्डो की कहानी में उनकी माँ हीरो है, यह फिल्मी लगती होगी आपको, लेकिन एक एक अक्षर सत्य है। रोनाल्डो महान नहीं, महानतम है। सदियों में एक ही पैदा होता है रोनाल्डो, जब कोई मारिया डोलोरेस जैसी माँ उसे जन्म देती। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं।